दोबारा में अखिलेश की सरकार आएगी गठबंधन की। आरएलडी से गठबंधन हो गया है और जयंत चौधरी जी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगी सीटें अधिकांश पूरी तरह। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज का युवा राजनीति को लेकर क्या सोच रहा है। सर राजनीति तो ऐसा हो गया है कि एक पार्टी सिस्टम सा बन गया है इंडिया के अंदर। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही राज करेगी आगे फ्यूचर में, हमारी जनरेशंस जो आएंगी ऐसा लगता है कि बीजेपी ही राज करेगी जी। हाँ, कोई ऐसा ही। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ही राज करेगी? इसलिए लगता है सर क्योंकि ऐसा सिस्टम बना दिया है कि लोग बाग हैं, इन्हें बिल्कुल चुनाव के टाइम पे ही इन्हें क्या करते हैं, इन्हें प्रोत्साहन सा दे देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ा अब ये राजा महंत जो यहाँ पे खोली गई है यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, जबकि वो मुरसान के रहने वाले थे। अब यहाँ मुरसान में खोलते तो यहाँ बच्चों का कुछ होता फायदा। वहाँ पहले से ही एएमयू है, तो वहाँ पहले से ही एएमयू होने के बावजूद भी वहाँ एक और यूनिवर्सिटी खोल दी गई। अब वहाँ यहाँ से कौन पढ़ने जाएगा? ज्यादा दूरी तो है नहीं यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ के भी लोग पढ़ सकते हैं और वहाँ के भी पढ़ सकते हैं। और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये जाट समाज के लिए सबसे अच्छा है। देखिए सर, जाट समाज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जाट अब राजा महेंद्र प्रताप मुरसान के रहने वाले थे। अगर आप मुरसान में बनाते उनकी यूनिवर्सिटी जो आपने वहाँ बनाई है तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ ज़्यादा लोग जानते हैं राजा महेंद्र प्रताप को, मैं मानता हूँ। यहाँ लोकल्स, मेरा कहना है कि जानने वाले तो वहाँ से भी जानेंगे राजा महेंद्र प्रताप को, लेकिन अब वहाँ खुलने से आपको क्या आपत्ति है ये बताएं। सर यहाँ से एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है जी। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उस इलाके में पहले से ही एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो वहाँ के तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ना। हमें तो यहाँ से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी अगर हमारे पास होती तो हम आसानी से पढ़ भी सकते थे। नहीं, आपका कहना है कि मुरसान में होती तो फायदा ज़्यादा। हाँ, और गवर्नर दूसरा मुद्दा यह है कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको लेकर आपके क्या विचार है? सर देखिए, 370 हटाई या ना हटाई उससे हमारा कोई लेना देना तो है नहीं। डायरेक्टली हमें ना कोई बेनिफिट है ना कोई घाटा है उससे। देखिए, अगर वो हटाई है तो वहाँ के लोगों के लिए हटाई है। वहाँ के लोग अगर उससे फायदा लेंगे तो वो लोग फायदा लेंगे, उनका फायदा है, वहाँ बिजनेस उनका चलेगा, हमारा थोड़ी ना चलेगा। हमारा तो पहले ही डाउनफॉल जा रहा है। पहले पेट्रोल महंगा हो गया, अब मैं पढ़ाने जाता हूँ सर, पहले वहाँ 70 रुपये में आराम से 2-3 दिन कट जाते थे, अब 100 रुपये में एक दिन नहीं कटता। कौन सी क्लासों को आप पढ़ाते हो? सर मैं यहाँ 9th-10th पढ़ाता हूँ और 11th भी पढ़ाता हूँ अब तो। 11th ही पढ़ाते हो। तो धारा 370 के बारे में आपको पता है क्या है धारा 370? सर धारा 370 से ये था कि एक जम्मू कश्मीर को जो राइट मिलता था कि खुद की इंडिपेंडेंसी थी, उसके पास खुद की इंडिपेंडेंसी थी, जिससे कि वो अपना चुनाव अपने आप ही कर लेते थे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव नहीं होता था, या फिर यहाँ की इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ इफेक्ट नहीं डालती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है, वहाँ पे सब डिसॉल्व कर दिया गया है, वहाँ का पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया गया। सब कुछ डिसॉल्व करने के बाद जो अब वहाँ फिलहाल में जो कंडीशन बनाई गई है वो एंटी बीजेपी जो थी पहले पॉलिसी वो हटा दी गई है। वहाँ बस इतना कर दिया गया है कि किसानों को वहाँ भी फायदा नहीं है, किसानों को यहाँ भी फायदा नहीं है। बस ये है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे वो लोग बीजेपी वाले, मुकेश अंबानी और ये सब कुछ, तो ये क्या करेंगे, वहाँ जमीन खरीद लेंगे, वहाँ इंडस्ट्री अपनी अपनी स्थापित कर देंगे। तो इससे लोगों को क्या फायदा हुआ? उनकी तो जमीन ही जाएगी ना, उनकी सर जमीन ही जाएगी, वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जा रही है। यहाँ भी कंटिन्यूअस हाईवे वगैरह, ये कनेक्टिविटी बढ़िया है, ये मानते हैं कनेक्टिविटी बढ़िया कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर होना ये चाहिए था कि यहाँ पे रोजगार दिया जाए। इन्होंने क्या किया, रोजगारी सर्वे हटा दिया। इससे यही ना पता चले इंडिया के अंदर कि कितने बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी भी यहाँ। आप बताएं आपके हिसाब से कितने बैठे हुए हैं? मैं अपने गाँव की बताऊँ, मेरे गाँव में 80 से 90% बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो मेरी उम्र के हैं, मुझसे ज्यादा उम्र के हैं, अभी मुझसे 35 साल के हैं, वो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आपने जो है रोजगार की बात करी है, तो आपने जो पढ़ाने का ही निर्णय जो क्यों लिया है? सर मैंने इससे पहले कई एग्जाम्स फाइट किए, उससे पहले एयरफोर्स में भी दिया, वहाँ मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में रहा। पहले फिजिक्स में रह गया था, फिर थोड़ा मैथ्स में भी रह गया, वीक हो गया था बीच में। सर ऐसा ही था, अगर एक बार क्वालिफाई भी किया तो मेडिकल में निकाल दिए। तो वहाँ भी ऐसा हो गया है कि वहाँ दलाली इतनी बढ़ गई है कि 8-9 लाख रुपए जो देता है वही जाएगा अंदर। आगे फ्यूचर में दलाली और बढ़ने वाली है, वो वहाँ 15-20 लाख वाले जाएंगे। अब तो ओपन हो गया है, ओपन सा पहले ऐसा लगता था कि कोई, अब आपने जो दलाली वाली बात करी है, तो पहले की अपेक्षा घटी या बढ़ी है? पहले कौन जानता था दलाली को? पहले नॉर्मल गांव से लग जाते थे तो ये भी नहीं जानते दलाली होती भी है। अब गांव में हर इंसान को पता है कि दलाली होती है, और कैसे सिस्टम की भी पता है उन्हें, गांव तक दलाली पहुंच चुकी है। अब ये सोच लीजिए
कि गांव में पहले लोकल जो लोग थे वो ये नहीं जानते थे दलाली होती क्या है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। अब वो उन्हें ये पता है कि 8 लाख रुपए दो या 15 लाख रुपए दो कि मेरा बच्चा एयरफोर्स में हो जाएगा, कि मेरा बच्चा आर्मी में लग जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए, सरकार क्या बदलाव करे कि सबके लिए अच्छा हो? सर एक बदलाव कर सकती है सरकार, एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकती है। अभी क्या है कि हमारे प्राइमरी स्कूल्स ऐसे चल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के लिए तो यहाँ महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी खोली है। सर वही तो बता रहा हूँ, महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी तो इन्होंने खोल दी वहाँ जाके, लेकिन यहाँ प्राइमरी स्कूल्स तो सुधार लें। वहाँ के टीचर्स आते हैं, वो बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। अब क्या किया है कि 10-10 हज़ार में संविदा पे टीचर्स को बुला लिया है। वो टीचर्स भी डिसॉल्व कर दिए, सभी टीचर्स भी हटा दिए सभी। तो यहाँ 10-10 हज़ार में वो टीचर्स पढ़ा देंगे। आप सोचिए सर, उन जो अगर वो हाथस से भी आता है यहाँ पढ़ाने के लिए तो 5,000 की या 3-4 हज़ार की तो उसकी पेट्रोल ही हो जाएगी। अगर 6,000 के लिए वो आएगा यहाँ, वो तो अपने घंटे सीधे करेगा, यहाँ 2-3 घंटे बिताए, अपना अंगूठा लगाया, चल दिया, वो पढ़ाएगा, फिर वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। अब प्राइवेट वाले पढ़ाते हैं, हम प्राइवेट में। ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है कि प्राइमरी जो स्कूल है उनकी शिक्षा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे भी हट कर के जो है ऐसा क्या होना चाहिए कि जनता को शिक्षा में भी और विकास में भी जो है सबको जो फायदा मिले, क्या होना चाहिए? देखिए सर, अगर मैं मानता हूँ जैसे सभी लोग शिक्षित होंगे, अच्छी तरह से शिक्षा मिलेगी। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग शिक्षित ही ना हो, जिससे कि कोई क्वेश्चनिंग कर पाए गवर्नमेंट के खिलाफ, कहाँ आपने पैसा लगाया। कोई पूछता है आजकल? आपने कभी देखा है कि इन्होंने बता दिया इतने इन्होंने यहाँ खर्च कर दिए, इतने यहाँ खर्च कर दिए? कोई पूछता है कैसे खर्च कर दिए, क्या आया था इतने रुपए का, कैसे खर्च कर दिए इन्होंने? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछने जाता, क्योंकि जनता ही इलिटरेट है। जनता मैं मानता हूँ यूपी के अंदर तो ज्यादातर यही सोच लेते हैं, बस लगा दिया गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कर रही है। तो एक और सवाल आपसे आखिरी, क्या गांव में जो जमीनी हकीकत पर विकास जो सरकार जो है योजना चला रही है, तो वो योजनाएं गांव तक पहुंचती हैं? सर 0% पहुंचती हैं जी। जैसे कि आप गौशाला बनवाई, हर एक गांव में गौशाला बनवाई, गवर्नमेंट के यहाँ खड़े हैं कि उन्होंने हर गांव में गौशाला बनवा दी, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ ग्राउंड लेवल पे 0 वर्क है। किसी भी गांव में, मेरे आसपास क्षेत्र के हाथरस, मुड़सान या अलीगढ़, किसी भी गांव में एक भी गौशाला नहीं है, पहली एक भी। और ये कह रहे थे कि हमने शौचालय बनवा दिए, इतने पब्लिक शौचालय हैं। कहाँ है पब्लिक शौचालय? आपने देखे, आप आए भी होंगे। एक नजदीक गांव है मोहनपुर, सुना है? सर, उसमें एक गौशाला है बहुत बड़ी। सर, आप कह रहे हो गौशाला नहीं है? सर एक बड़ी बनवा दी, वो किससे बनी है? वो बनी है, वो अंदर आता है, एक सिटी के अंदर आता है गाँव, तो वहाँ प्रधान खत्म हो गए हैं, सिस्टम ये हो गया है, तो वहाँ जो सिटी का मेयर वगैरह होते हैं वो बनवा देते हैं। यहाँ गांव में प्रधान और ये क्या करते हैं? न व्यवस्था की गई है। अच्छा, एक और व्यवस्था, और सर व्यवस्था की गई है। और ये गौशाला में अगर गायों को छोड़ने जाते हैं तो उसके भी पैसे लेते हैं जी। उसके भी पैसे लेते हैं, और डेली खाना लेके आइए हमें। अब इतनी दूर वहाँ जाएंगे, अब गांव में होती तो खाना चारा डाल के भी आ सकते थे। ज्यादातर ग्रामीण अंचल में जो है किसी प्रकार की सुविधा नहीं पहुँच रही, तो सरकार ऐसा क्या करे कि पहुंचे? सर इन्हें एक तो पहले मैं पढ़ा है गुप्ता एम्पायर, अशोक एम्पायर में सिपाही सिस्टम बहुत हुआ करता था, जिससे कि उनको पता चलता था कि हमारे जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लॉज वो जनता तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अब यहाँ कहाँ है सिपाही सिस्टम? यहाँ तो यही नहीं पता होता गवर्नमेंट को हमने इतना पैसा लगाया कहाँ है। वो सिपाही सिस्टम क्या होता है वो? देखिए, सिपाही सिस्टम होता है गवर्नमेंट ऐसे ही लोकल से एक ऐसा सिस्टम बना देती है कि लोकल से क्वेश्चनिंग करने जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। हमारे पास तो कोई आज तक आया नहीं कि क्वेश्चनिंग करने के यहाँ क्या हुआ है, ग्राउंड लेवल पर क्या वर्क कर दिया है, प्रधान ने क्या वर्क कराया है, गवर्नमेंट ने, ऐसे तो कभी पूछा ही नहीं किसी ने। और रोड बना दिए, क्या कितना माल लगाया है, कोई पूछता है? कभी कोई नहीं पूछता। और वो 2-2 साल हुए हैं रोडों को, गड्ढे हो गए हैं, मैं भी आ जाऊंगा शायद उनमें, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो आपकी ये समस्या है कि विकास की दर घटी है, शिक्षा में कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। गवर्नमेंट होना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे और उससे पहले भी जो सरकार आई थी वो कम से कम फोकस तो करती थी, टीचरों की भर्तियां निकालती थी, जिससे कि टीचर, और उन्हें सरकारी भी करती थी, जैसे अब संविदा वगैरह वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जो प्राइमरी में टीचर थे वो भी हटा दिए, वो भी संविदा पे कर दिए सभी। अब संविदा पे कर दिए गए। हाँ, सभी संविदा। चलिए, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं और उनसे जानेंगे क्या जो है राजनीतिक जो सोच चली हुई है फिलहाल। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बनी सिंह था। गांव कौन सा है आपका? ये असरोई। तो यो राजनीतिक दल हैं, उनको लेकर आपकी क्या सोचें हैं? हमारी तो सोच जी सरकार तो रहनी नहीं चाहिए जो आज होते का है, जी तो किसान गड्ढा में ले जा रही है जी। तो किसान को गड्ढे में ले जा रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है,
सरकार, वो उनसे फायदा नहीं मिल रहा? किसान को 6-6 हज़ार रुपये जो सालाना दे रही है सरकार। हमें ना चाहिए रही हमें तो माल की उचित कीमत चाहिए रही है। राशन फ्री दे रही है? हमें ना राशन चाहिए, जो डाल रही है भीखे जा भीखे हमें राजी ना है जी। हमें तो अपने माल की उचित कीमत मांग रहे हैं जी, किसान का जो माल बिकना चाहिए। हाँ जी, हमें 6,000 चाहिए रहे न, तुम्हारा जो राशन चाहिए रहो जी। हमारे तो मूल्य सही दे जी। तो आपकी विधानसभा 77 इजलास में क्या तब्दीली लाना चाहते हो आप? हम तो जो चाह रहे हैं साकर लोक दल आ जाए। जी, लोकदल। हाँ, क्या खासियत है लोकदल में? लोक दल में सबसे बड़ी खासियत यही है साकर वो चाहत वो किसान है, जिस सरकार तो किसान है चाहती ना, जिसे वो नाम मेंटते किसानों को। जी जी 9 महीना से दिल्ली पे आदमी बैठे उन्होंने आज तक कोई पूछ रहा ना है। जी। तो अगर यही सरकार रहे तो क्या बदलाव करे? और यही सरकार रही तो फिर अब क्या करें, अब हमारा तो काम करे बेको तो हम तो वाय करेंगे, तो हमें तो वोट लोक दल ही देंगे। लोकदल को ही दोगे? हाँ ठीक। चाहेंगे 2022 के लिए जनता की क्या है आवाज़? जनता परिवर्तन चाह रही है। जी। अच्छा, और जनता हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। आरएलडी का पहले से दबदबा रहा था, लेकिन बीच में मोदी जी ने कुछ ऐसी पुड़िया डाली, ऐसी वो दिखाई कि आदमी जो मोहित हो गया, उसकी बातों में आ गया। लेकिन अब ऐसा 2022 में नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। आय दोगुनी की कहते थे मोदी जी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आए तो सालाना 6,000 रुपये से किसान जो कितना खुश है? उससे कुछ नहीं है ना। 2000 से 20 लीटर डीजल नहीं आता है। 65 रुपये डीजल था, आज डीजल के रेट 90 रुपये लीटर हो गया है। तो 2000 से क्या फर्क पड़ता है? 2000 आप जो बंद कर दें कल। अच्छा, महंगाई की बात करते थे, हमें तो उचित मूल्य मिलना नहीं है, महंगाई बढ़ी गई फसल पे, तो हमें तो और नुकसान है उससे। पहले 2022 में ये कहते थे कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन खर्चा निश्चित ही हमारा दोगुना हो गया है। आपको पता है कि आज की डेट में ही जो है राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी के लिए ऐलान किया है। कर्ज माफ़ी के लिए ऐलान, हम किसी से न कोई कर्ज, किसान को उचित मूल्य मिलने चाहिए, किसान के हित में बात होनी चाहिए। कभी भी सरकार, कोई भी सरकार आए भविष्य में, कोई भी कर्ज माफ़ी नहीं करे, कोई भी ये किस्त प्रधानमंत्री योजना ये न दे, कुछ भी नहीं। एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले सोने का मूल्य कितना था? हमेशा जब से आज़ादी आई है, जब से हमारे ये जो है विश्व स्तर उस पर चलता है, मुद्रा के उस पर, तो सोने से चलती है बात। पहले सोने का रेट क्या था? जब हमारे गेहूं का रेट क्या था? आज सोने की कीमत कितनी है? आज हमारे गेहूं की कीमत कितनी है? उससे आंकड़ा लगाया जाए, उसके हिसाब से हमारे अनाज की कीमत 100 गुनी से भी नीचे आ रही है। तो हमें तो ये चाहिए। हमें एक बात बताइए कि आज हम लोन, आज हमारी मोदी जी लोन माफ़ कर दें या योगी जी कर दें, तो कल फिर हम कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं है, लोन फिर दोबारा दूसरी सरकार माफ़ करे। हम इसके पक्ष में नहीं है। सरकार हमारे बच्चों को रोजगार दे, नौकरियों पर ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, और किसानों की जो किसानों की फसल है उन पर उचित मूल्य मिलने चाहिए। अच्छा, बात रही लोकदल की, आज तक लोकदल पार्टी ऐसी छवि वाली रही है, चौधरी चरण सिंह जी से लेके, और आज तक इन पर मोदी जी ये कहते थे विश्व बैंक में पैसा जमा है, इनका काला धन लाएंगे। काले धन में सबसे ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में नाम है तो वो सिर्फ बीजेपी पार्टियों के ही सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस के। आरएलडी का आज तक किसी में भी कोई ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो आरएलडी से आपकी क्या अपेक्षा है? किस तरीके से जो आरएलडी से हमें ये अपेक्षा है, सबसे पहले चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी आए तो उन्होंने जो है हमारे किसान भाइयों को, सभी किसान की कोई जाति नहीं होती है, कि सभी किसान भाइयों को जब सड़कों पर, बमों पर, राजबाहों पर निकलने नहीं दिया जाता था, सबसे पहले चौधरी साहब ने कहा कि ये किसान का राजबाह है, किसान जाएगा इस पे होगी, बैल भी जाएंगे, आदमी जाएगा। जितनी भी योजना लाई चौधरी चरण सिंह जी लाए। उसके बाद 2-2, 3-3 मिनिस्टर लेके भी अजीत चौधरी साहब किसानों को आरक्षण दिलवाया केंद्र में। तो
न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सभी जितनी चलती हैं वो जो है सरकार के, केंद्र सरकार के इशारे पर चलती हैं। हमारा इन्होंने आरक्षण जो है रद्द करा दिया जी। कोर्ट में ले जाके, जबकि वो चौधरी अजीत सिंह की देन थी। कांग्रेस में उससे जो है राहुल गांधी से मिलके इन्होंने कराया, तो इन्होंने कोर्ट में ले जाकर कह दिया कि नहीं, इन्होंने उसमें संसद में नहीं कराया। ये तो संसद में का, ये तो अपने आप कुछ भी कहें, ये सारा कुछ कर लेते रातों रात में इनके लिए कोर्ट खुल जाते हैं। दूसरी बात, अभी तक मैंने अपने जीवन काल में किसी, आज तक जाने कितनी मेरे यहाँ कईयों की सरकार आई, देवेगौड़ा जी आए, कांग्रेस आए, अटल बिहारी जी आए, और ये आए, तो जो पहले जो मनमोहन सिंह जी आए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी सरकारी पैसे का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया। मैंने ये पहली बार देखा है। जो अलीगढ़ प्रधानमंत्री जी आए हैं, उसमें 1.5 लाख कर्मचारी, अलीगढ़ जिला, हाथरस जिला, मथुरा जिला, आगरा जिला, 4 जिलों के कर्मचारी लगाए भीड़ बढ़ाने के लिए, और पूरे यूपी की और राजस्थान से जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ से पूरी रोडवेज 10-5 खाली गाड़ी आ रही है, और उनका TADF 20-20 हज़ार का। ये किसके ऊपर है? ये हमारे ऊपर ही तो है कि सभी पॉपुलेशन जनता के ऊपर है। तो ये मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, और पैसा पानी की तरह इन्होंने उसमें जो बंगाल में चुनाव हुआ अभी, तो उसमें उसका आया था कि बजट का, तो सबसे ज़्यादा बजट इन्होंने चुनाव पे दिया। अरे चुनाव के लिए तो इनको बजट, चुनाव आयोग के लिए तो थोड़ा बहुत देना चाहिए। इन्होंने तो पूरा बजट उसमें लिखा था चुनाव के लिए खजाना खोला, तो उसमें बताइए ये पानी की तरह पैसे को बहा रहे हैं, तो ये विकास क्या करेंगे? सब मीडिया, इन्होंने पूरे चैनल हैं इन्हीं के उस पर बोलते हैं। अगर कोई भी चैनल इनकी छोटी पार्टियों की बात दिखाता है तो उस पर शिकंजा कस देती हैं, उसको वहाँ जाने नहीं देते हैं। अगर कोई छोटी पार्टी है वो अगर अपनी रैली वगैरह करती हैं, नेट को बंद कर देते हैं। ये ऐसा एक पहले तो जो है अंग्रेजी शासन था, लेकिन ये अंग्रेजी एक तरह का अंग्रेजी शासन है इनका। जो ये कहें, अगर हम कुछ भी कहते हैं तो अगर एक भी टिप्पणी या उसके लिए तैयार हो जाओ, तुरंत FIR। पहले सपा सरकार रही और BSP सरकार रही, तो उनमें और अब में क्या अंतर है? उनमें और अब में ये अंतर है कि सपा सरकार में पता नहीं उन्होंने गौशाला बनवाई या नहीं बनवाई, लेकिन किसान की खेती के लिए आवारा छुट्टा पशु इतने नहीं दिखाई देते थे। नहीं, विकास दर बढ़ी या घटी? विकास दर आज तक बीजेपी की सरकार में मुझे कोई ये ऐसी योजना बताइए, इन्होंने कोई नई योजना लाई हो। 100 नंबर अखिलेश यादव विदेश से योजना लेके आई, तो 100 नंबर को इन्होंने आगे बढ़ाया है, न कि इन पे उसकी कोई काट नहीं निकली है। अखिलेश यादव की 102 नंबर योजना जो एम्बुलेंस की चल रही है, उसको आज तक कोई बंद नहीं करा पाया है, अखिलेश यादव जी की देन है। राजवा जो नहरों की सिंचाई फ्री थी, वो आज भी सिंचाई इन्होंने फ्री कर रखी है, लेकिन मुलायम सिंह के राज में, अखिलेश के राज में राजवा और नहरों की सफाई होती थी प्रत्येक साल। इन्होंने इतना कर दिया, अगर राजवा का और नहरों का पानी तो फ्री है, लेकिन सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। जब सफाई नहीं होगी तो पानी आएगा कैसे? सोसाइटी बंद कर दी। सोसाइटी अखिलेश के ज़माने में हम जो है उससे खाद लिया करते थे, 5 साल से उसका हाल ही ये हो गया कि कोई खाद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खाद नहीं। सोसाइटी जो गांव में हाँ, थी वो नहीं मिल रहा है। किसान को उससे थोड़ा लाभ मिल जाता था, 6% की 5% की ब्याज पे खाद मिल जाता था। वैसे हम किसी से लेंगे तो 3 रुपये सैकड़े पे नगद लेके जब ही तो लेंगे खाद। तो अब की बार जो है किस तरीके से बदलाव चाहती है जनता? अब की दोबारा में अखिलेश की सरकार आएगी, गठबंधन की। RLD से गठबंधन हो गया है, और जयंत चौधरी जी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगी सीटें अधिकांश पूरी तरह थी। हमारे यहाँ पे जो है डॉक्टर हरचरण, जो उनकी मैसेज है, डॉक्टर सुलेखा वार्ड नंबर 29 से, और वो जो है प्रत्याशी हैं इस समय, और हमारे क्षेत्र में पूरे विधानसभा में, और उनको जो है जनता चाह रही है उनको टिकट। तो आपके वार्ड में ज़्यादातर यही बात निकल के आ रही है, उनमें ऐसा क्या खास है कि उन्हीं को जो सपोर्ट? उनको ऐसा है, हम जनता को ये नेता क्या देते हैं? जनता को ये नेता कुछ नहीं देते हैं। विकास तो जितना करते हैं वो करते हैं, लेकिन
एक आवागमन होता है। जी। नेता जीतने के बाद कोई भी आवागमन नहीं करता है। सांसद है, यहाँ से जीतने के बाद उसने कभी भी लौट के दोबारा नहीं आई। सांसद राजवीर सिंह दिलेर पहले हमारे यहाँ से विधायक थे, अब वो सांसद हैं। तो इनके अंदर केवल यही खासियत है कि अगर किसी के यहाँ कोई भी वो है तो जरूर इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे तो जरूर आएंगे जब भी समय मिलेगा। हर एक के इनको जात बरादरी से कोई मतलब नहीं है, और जितनी इनकी क्षमता है गरीब के साथ या उसके साथ मदद करने के लिए हर समय तैयार रहती है। क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रामेश्वर चौधरी असरोई जी। मेरा नाम देवराज सिंह है और मैं एक किसान हूँ। और मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, इसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। हमारे लाखों किसान पिछले 9 महीने से और दिल्ली में धरना दे के बैठे हैं। मोदी जी के पास उनको बात करने के लिए भी टाइम नहीं है, विदेशों में यात्रा करने के लिए। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं विदेशों में गए, वहाँ ओलंपिक मेडल जीत के लाए, बहुत अच्छी बात है। उनसे फ़ोन पे बात की इन्होंने, वैसे भी उनका स्वागत किया, ये तो अच्छी बात है, गर्व की बात चलो है। वो तो खिलाड़ियों की बात रही, फिलहाल तो जो है लेकिन राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हम भीख थोड़ी चाह रहे हैं उनसे, जी। हम ये नहीं चाह रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मेहनत का पैसा हमको मिलना चाहिए। भाई हम किसान हैं, खेती कर रहे हैं, अन्न उगा रहे हैं, उसका हमें उचित मूल्य मिले। हमारी जो लागत इतनी बढ़ गई है, खाद में, दवा में, तो जुताई वो तो डीजल से होती ही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 2022 में वोट डालने के क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जैसे किसानों की जितनी इस समय आर्थिक स्थिति खराब हुई है उतनी आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं रही है। पिछले साल हमारा आलू 1000 को पार करके बिका था, जी। तो उस समय इन्होंने भूटान से आलू मंगा लिया जी। हमारे आलू को डाउन करने के लिए। जी। इस साल हमारा आलू 200 रुपये 250 रुपये कट्टे बिक रहा है। हमारे आलू को क्यों नहीं प्रबंध किया, क्यों विदेशों में इसका निर्यात नहीं किया है? जी। तो जब हमारा तेज थोड़ा हो जाता है आलू, तब तो ये बाहर से मंगा लेते हैं, और जब सस्ता होता है तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। जी। अन्य भी फसल हम कोई उगाते हैं तो उस समय जब हमारी फसल मार्केट में जाती है तो उस समय मद्दी होती है, और जब व्यापारियों के पास पहुंच जाती है तो उस फसल के फिर दूने रेट हो जाते हैं, तो किसान के पास तो उस समय रहती नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे यही हैं कि एक तो किसान की फसल का उचित मूल्य मिले, जो ये समर्थन। ये तो वही बात है, उनसे जानेंगे। फिलहाल क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग के? किसान का ही मुद्दा रहेगा सब, जी। कि जो एमएसपी है इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। जी। महंगाई है, और जो महंगाई है, महंगाई इतनी है कि स्वयं सारे साधन होते हुए भी बेरोजगारी है, बेरोजगार नहीं, सारे साधन होते हुए भी ज़मीन ढंग से हो नहीं पा रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है। डीजल इतना महंगा, पेट्रोल इतनी महंगी। अब उस पर ले लीजिए, जैसे हमने मक्का बोई, जब मक्का हमने बेची जब 1000 रुपये कुंटल, और आज मक्का 2000 रुपये कुंटल, क्योंकि पूंजीपतियों के पेट में पहुंच गई। लाया 5000 रुपये बिका, आज 8000 रुपये बिक रहा है, वो पूंजीपतियों के पेट में पहुंच गया। बाजरा है, ऐसी हर चीज़ है। बताइए किसान का मिल कहाँ रहा है? किसान की इतनी बस की बात नहीं है कि उसको वो स्टोर कर सके। इतनी हालत ख़राब कर रखी है कि किसान अपना संवेदन कैसे कैसे करके काट रहा है। आने वाले समय में विधानसभा 77 में इजलास में जनता क्या बदलाव करना चाहती है? बदलाव ये चाह रही है सब जनता, तो वोट नहीं देगी सरकार की, मार केवल वोट ही है सब। जी। और कोई, क्योंकि हमारे किसान 10 महीने से बैठे हुए हैं दिल्ली पे, किसी कोई सुन